देखता हूँ मैं कैसे करवाता तू इसका निकाह, और मैं भी देखता हूँ तू कैसे रुकवाता है इसका निकाह। लगता है इस बार भी तेरा ब्याह नहीं होगा। पता नहीं क्या लिखा है उस बेचारे की किस्मत में। रब्बा बिछड़े दिलाना मेल करा दे। ओए लफंगे, पता है ना टिंकी की शादी है आज। बाबूजी, आपके यहीं बैठे लोगे, नीचे नहीं चलोगे? नहीं बाबूजी, वहाँ टिंकी भी रूठी बैठी है। वो कह रही है जब तक अहमद चाचा नहीं आएंगे वो तैयार नहीं होगी। क्यों तैयार नहीं होगी? हैं? झगड़ा हम दोनों का, वो मुंह फुला कर क्यों बैठी हुई है? उससे कह दो चुपचाप तैयार हो जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाबूजी, उनकी आप ही की बेटी है और आपने भी तो नीचे न आने की जिद पकड़ रखी है। बाबूजी अब आप चलिए, कितना काम बाकी है आपके। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। बात बाबूजी, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि कौन सा सामान आया है, कौन सा आना है। मुझे क्या पता है, अहमद से पूछो। बाबूजी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आपसे। क्यों मेरे से क्यों? सारी लिस्ट उसके पास से, जिम्मेदारी उसने ली थी। हाँ बाबूजी, लेकिन नहीं, आप मुझसे कोई सवाल मत पूछ, कुछ मत पूछ। जो पूछना है अहमद से पूछ, मुझे तंग मत कर, समझे? हाँ, टिंकी की शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। अब और कोई सवाल नहीं। आपका छोटा वाला तो अपनी दुनिया में ही रहता है बस। वो तो मस्त है अपनी। लो, ये तो कमाल है जी। पहले आने वालों में से हम ही हैं, यहाँ तो कोई है नहीं, देखिए ना कार वाला भी नहीं। शादी तो आज ही है ना? हाँ, शादी तो आज ही है, पर क्या कपूर साहब सोच लो, कभी गलती में तो लेखा बढ़ गया, हम एक दिन पहले ही ना आ गए। शादी आज ही है ना? कैसी बातें करते हैं आप? आज ही है शादी। नहीं पापा जी को दिखाई नहीं। संतोष, अरे मम्मी आप लोग आ गए? बेटा सब लोग कहाँ हैं? क्या इतना जी मैं बताता हूँ, ऊपर सब टोल ताशा चल रहा होगा, हम यहाँ अकेले। नहीं मम्मी, क्या हुआ बेटा? वो संतोष बता ना क्या हुआ? मम्मी, अहमद चाचा और बाबूजी के बीच झगड़ा हो गया। क्या? अहमद भाई और लाला जी के बीच झगड़ा? ये कैसे हो सकता है? अच्छा, लाला जी इस वक्त हैं कहाँ? ऊपर अपने कमरे में। चलो जी मैं कहता हूँ। चलो बेटा चलो। मम्मी वो हम लोग ना अहमद चाचा को बुलाने जा रहे हैं, आप लोग चलिए, हम आते हैं। लाला जी, ये हम क्या सुन रहे? आपने और अहमद भाई में झगड़ा हो गया? भाई साहब, अगर आप इस तरह से रूठ के बैठ जाएंगे तो बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? सबकी शक्लें मुरझाई हुई हैं, लग ही नहीं रहा है कि इस घर में कोई शादी ब्याह है। क्या कहूँ? लाला जी आप कुछ मत कहिए, हम सब समझ गए। लाला जी आप तो इतने एक्सपीरियंस वाले आदमी हैं, आपने इतने सालों में इतनी सारी शादियां देखी हैं। आप बताइए, कोई भी शादी बिना झगड़े बिना अड़चन के हुई है कभी? और जिन छोटे छोटे झगड़ों से ही तो प्यार बढ़ता है, मिठास बढ़ती है। एक रिश्तेदार रूठता है तो दूसरा मनाता है, उसके बाद बल्ले बल्ले हैं जी। लेकिन जी यहाँ मामला कुछ गंभीर ही है। दुल्हन का चाचा तो रूठा हुआ है ही, दुल्हन के बाऊजी भी रूठे हुए हैं, इसलिए हमने मनाने वालों को दो टीमों में बांट दिया है जी। है जी भाभी जी, आप एक काम करो जी, आप जरा यहाँ रुककर लाला जी को राजी कर लो, हम और कपूर साहब जाकर अहमद भाई को मना लेते हैं। हाँ है जी, चलिए आओ जी। खन्ना साहब ठीक ही कह रहे हैं भाई साहब। भला आपने कहीं देखा है कि जिस लड़की की शादी होने वाली है उसके पिताई रूठ के बैठे? मैं अपनी बेटी से थोड़ी रूठा हूँ, मेरा गुस्सा तो वो अहमद पे है। लेकिन भाई साहब, इसका असर आपकी बेटी पर पड़ रहा है ना? बोलिए ना भाई साहब, इसका असर डिंकी पर पड़ रहा है कि नहीं?
सलाम अहमद चाचा। सलाम, जीती रहो। अहमद चाचा चलिए ना हमारे साथ, बाबूजी ने आपको बुलाया है। गौरी ने मुझे बुलाया है? हाँ अहमद चाचा, बाबूजी ने कहलवाया कि जब तक आप नहीं आएंगे तब तक वो भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ अहमद चाचा, बाबूजी ने तो साफ साफ कह दिया है कि उन्हें डिंकी की शादी के बारे में कुछ नहीं मालूम। मुझे भी कुछ नहीं मालूम। प्लीज कम से कम आप इतना तो बता दो कि हमारे शादी के सारे सूट आपने सिलवाए कि नहीं। हाँ अहमद भाई, हमने तो आपकी फैक्ट्री में भी फोन लगाया था पर कोई उठाता ही नहीं है। लगता है आपने फैक्ट्री बंद रखी है। तो बहुत भोली है। और अहमद भाई ने डिंकी के ब्याह की वजह से ही फैक्ट्री बंद रखी है। क्यों अहमद भाई? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। अहमद चाचा, तो आप डिंकी का कन्यादान भी नहीं करेंगे? हाँ नहीं करूंगा मैं। कह दो अपने बाबूजी से, जो कुछ करना अपने आप कर ले। अहमद चाचा, तो आप नहीं चलेंगे? मैं नहीं चलूंगा। ठीक है, तो वो सामान की लिस्ट दे दीजिए। चलो। चाचा, आपने फैसला कर लिया? संतोष, मैं कह चुका मैं नहीं आऊंगा। मुझे मजबूर करने की कोशिश मत कर। ये आपने अच्छा नहीं किया। तो सलवैया ने कौन सा अच्छा सलूक किया मेरे साथ? उन्होंने जो कुछ भी किया आपके बेटे के लिए किया। खबरदार, कोई बेटा नहीं है मेरा। आप अपने बेटे का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हैं? समझा रहा हूं तुम्हें। आंदोस कम्बक का नाम मेरे सामने मत लेना कभी। यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ जाके उन बच्चों की मदद करो, घबरा जाएंगी वो। जब तक आप नहीं जाएंगे मैं भी नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, पड़ी रहो यहाँ। मैं वहां नहीं जाऊंगा। कोई वास्ता नहीं मेरे उस घर से। आधा वर्ष अहमद भाई। आधा वर्ष जनाब। आजाद, देखिए अगर आप लोग मुझे समझाने आए कि मैं वहां चलूं तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। मेहरबानी करके आप चले जाइए। अहमद भाई गुस्सा खराब चीजें थूक दीजिए। अहमद भाई, कमाल है कपूर साहब, अहमद भाई तो गुस्से होकर अपने कमरे में चले गए। हाँ जी, अब जब तक इनका गुस्सा शांत नहीं हो जाता हम लोग भी यहीं बैठ जाते हैं उनके इंतजार में। ओम नमो नमो ताने तू संसा सागर साय कलो ओम नमो मंत्र जल ओम कली कली नोम दे नमो अस्त्र ताने तू संसा सागर साय कलो दवि कली ओम मंत्र जा बुला बुलाते ओम कली मंत्रो नामा देही मनो साजत्र संसार सागर ओम नमो कली। रमा, अब जब तू भी तैयार हो जा। दीदी मैं तैयार तो हूँ। साड़ी बदल ले जा। लेकिन दीदी वो देख, सुख दुख हमारे अपने होते हैं, दुनियादारी भी निभानी पड़ती है ना। जा। हो गया पंडित जी, सर जल्दी जल्दी कीजिए, देरी हो जाएगी। इंद्र, सरबाला कौन बनेगा? ये है ना, आजा आजा। अरे क्या नहीं? अरे बेटा, अरे मनाओ ना। अरे मैं देखता हूँ। रवि है ना, इसे बना दीजिए। अरे बेटा, तुम बनोगे सरबाला? आंटी मैं बनूंगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो चलो। ये लो बेटा। सरबाला बना के दूल्हा। डिंकी, तू भी अपने बाबूजी और अहमद चाचा की जैसे जिद पकड़ कर बैठ गई।
सब तुझे बारी बारी समझाने आ रहे हैं और तू है कि शादी का जोड़ा ही नहीं पहन रही। अब मैं तुझे जबरदस्ती तैयार करूं क्या? आंटी क्या हुआ बेटा? आंटी जी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं मेरी किस्मत में शादी लिखी भी है या नहीं। हमेशा कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। इस बार ऐसा लगा कि सब ठीक हो रहा है और अहमद चाचा और बाबूजी में झगड़ा हो गया और इसलिए तू भी रूठ कर बैठ गई। अरे पगली, तेरे अहमद चाचा और बाबूजी का झगड़ा कोई झगड़ा है? अरे ये तो प्यार है इन दोनों का, जो सगे भाइयों में भी नहीं होता। चल बेटा, अब देर मत कर, जल्दी से तैयार हो जा। लेकिन कुछ नहीं कहना, तुझे तेरी आंटी की कसम। आंटी जी। हाँ बेटा, अच्छे मुहूर्त बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। और मान ले कि अभी तेरे बाबूजी और अहमद चाचा तेरे सामने आकर खड़े हो जाएं और तुझसे पूछे कि डिंकी तो तैयार नहीं है अभी तक, तो क्या जवाब देगी? यही कि आप दोनों में झगड़ा हो गया था ना, इसीलिए मैंने शादी का इरादा बदल लिया, ऐसा कहेगी? तो बेटा जल्दी से तैयार हो जा। उधर तेरा अमित भी घोड़ी पे चढ़ने वाला होगा। संतोष। जी मम्मी। बेटा बारात का आने का टाइम हो गया है, तू जाके अपने बाबूजी को मना के नीचे ले जा। बारात का स्वागत भी तो करना है ना। जी आंटी आंटी हाँ? अहमद चाचा नहीं आएंगे ना, बाबूजी भी नहीं उतरेंगे। तू चिंता मत कर, तेरे बाबूजी भी आएंगे और अहमद चाचा भी आएंगे। चलो चलो लड़कियों, तुम लोग भी जाओ और देखो बारात आई कि नहीं। और जैसे ही बारात आ जाए ना तो आकर बताना, फिर हम डिंकी को भी दिखाएंगे कि उसका अमित घोड़ी पर चढ़कर कैसे लगता है। बाबूजी, क्या देख रहे हैं बाबूजी? बहुत मन कर रहा है ना आपका नीचे जाने के लिए? मैंने चलिए ना बाबूजी, अहमद चाचा भी आते होंगे। जब वो लफंगा आ जाए तो मुझे बता देना, मैं भी आ जाऊंगा। डिंकी मेरी बेटी है, मैं कन्यादान करूंगा उसका। ओ लफंगे, कन्यादान करना है तो आया क्यों नहीं तू अब तक? देखिए कपूर साहब,
इसी बात पे मेरा लाहौरी से झगड़ा हुआ था। कैसा ना आपसे भी रिश्ता टूट जाए। खुदा का वास्ता यहां से चले जाइए। अच्छा है, टेस्टी है ना? उसमें क्या है? दिखा दो उसे। अरे दिखा ना। नहीं पिनिया ना। क्यों बुआ जी, खाना ठीक तो बना है ना? हाँ ठीक है। क्यों छोटी बुआ, नमक मिर्ची देख रही थी, सब ठीक तो है ना? ठीक है, नमक देख रही थी, ओनली सॉल्ट। बुआ जी देखिए मत, सीधा खाना खा लीजिए। छोड़ना तुझे, बुआ जी को परेशान मत कर, खाना खा ले दे, वरना वो गुस्सा कर देगी। बड़ी क्या? मेरी तो निगोड़ी भूखी मर गई है। अरे निगोड़ी को छोड़, निगोड़े को देख। इधर नहीं उधर। ओए चैन नियन कुकड़ियों को भी गालनी बात नहीं। क्या तुम की तरह घूम रहा है हाथ में थाली लेके? कुछ काम भी कर लिया कर। और काम ही कर रहा हूँ जी, मिठाई लेके जा रहा हूँ इसमें मेहमानों के लिए, चाय पानी के साथ दूंगा। ठीक है। नमक चेक कर लिया? नमक नहीं, मीठा। सही है ना? ला जरा दे। थैंक यू। ले। बहुत टेस्टी है ना? बड़े तेरे को नहीं लगता कि हमको इस घर में काफी सारे काम करने पड़ते हैं? हमारे अलावा इस घर की जिम्मेदारी संभाल भी कौन सकता है? बुआ जी तो थोड़ी सी जिम्मेवारी और संभाल लो। निगोड़े मारना नहीं, वरना वो क्या सोचेंगे? कौन क्या सोचेंगे? तो हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नजर को आगे देख लो उधर। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, अर्ज किया है, कबूल फरमाएं। कबूल है। टीटू सिंह जी, आप शादी में आए या छोटी से मिलने? जी छोटी से मिलने आया हूँ। क्या? नहीं, मैं शादी में आया हूँ। शादी में आए तो कुछ काम वाम करवाइए। बड़ी काम करवाने के लिए और लोग बहुत हैं। क्यों उनसे पूछ डालती है? सॉरी। कोई बात नहीं, अपना घर है, अपना काम है, बस आप काम फरमाइए। टीटू सिंह जी, काम बांटने की जिम्मेवारी मेरी है। अगर आपकी इजाजत हो मैं फरमाऊं? जी फरमाइए। सबसे पहले हमको ये जगह साफ करके दरिया बिछानी होगी। अच्छा, इसका मतलब हमें झाड़ू लगाना होगा। हाँ जी, कोई बात नहीं। रांझे ने हीर के लिए उसके घर की भैंसें चराई थी, मैं झाड़ू लगा दूंगा, झाड़ के दरिया बिछा दूंगा। अभी शुरू हो जाता हूँ। शाबाश निगोड़े। ये कोई काम हुआ क्या? छोटी बुआ, ये काम नहीं है, ये इम्तिहान है। इससे ये साबित होगा कि आपका होने वाला दूल्हा आपको कितना चाहता है। सच, 16 आने सच। इसी खुशी में मिठाई खाओ। निगोड़े, अब तो सच में मुझे भूख नहीं है। वाहे गुरु, बड़ी बुआ आप खाओ। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। वाहे गुरु, मुझे तो बड़ी भूख है। गायत्री आ गया? क्या कहा? अहमद भाई आ रहे हैं ना? नहीं गायत्री, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन अहमद भाई बिल्कुल नहीं माने। वो तो हमसे भी रिश्ता तोड़ने के लिए कह रहे थे। यहाँ भी यही हाल है। भाई साहब भी जिद लेकर बैठे हैं कि जब तक अहमद भाई नहीं आएंगे वो नीचे नहीं उतरेंगे।
मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बारात का स्वागत कौन करेगा?